अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है यूएस स्ट्राइक हिट्स चाइना ईरान रेल कॉरिडोर ब्रिज रेजिंग रशिया कंसर्न। भाई अंकित सर की वीडियो है, ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूं। मेरा नाम है राणा मुदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अली शक्लानी कॉल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो ईरान से आया है। ईरान में इस समय कुछ इस तरह के हमले हो रहे हैं। बीती रात के हैं, उससे एक रात पहले के हैं और आज सुबह भोर के हैं। ये इस तरह के जो हमलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ईरान से प्राप्त हो रही हैं। ईरान में कुछ इस तरह से मतलब हमले दूर शहर को अगर नोटिस करें तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नजदीक से देखें तो इस तरह से धूल धुआं उठती हुई आपको दिखाई पड़ रही है। ये हमले ईरान में हो रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत लंबे समय से हो रहे हैं, अचानक क्या हुआ? अरे आप सभी ज्ञात इस बात से हों कि बीते माह ही इन लोगों ने समझौता किया था, अमेरिका और ईरान ने, कि एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तो अब ये हमले क्यों हो रहे हैं? बड़ा सवाल है ना। अब इस बीच में आपको इतना ज्यादा युद्ध के बारे में सुनते सुनते इनके प्रति अभ्यस्त हो चुके हैं आप कि अब एहसास ही नहीं होता कि जंग फिर से शुरू हो गई है। लेकिन पता है आपको इस जंग के मायने क्या होंगे? ये कितनी बड़ी घटना है जिसे आप इस समय तस्वीरों में चलते हुए देख रहे हैं। इसके कारणों में क्या क्या कारण संभव हैं? क्या आपको लगता है कि 17 जून से लेकर अब तक, जब तक ये सीज फायर चला है, केवल इतने सी दिन में इन लोगों ने जो जंग कर डाली, इसके मायने क्या होंगे? चलिए मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। इतनी बातों के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ईरान ने रिटेलिएशन में बहरीन पर, कतर, कुवैत पर, इन पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। चाबहार पोर्ट, जहां पर भारत का निवेश था, उस चाबहार पोर्ट पर जहां मैरीटाइम ऑब्जर्वेशन यूनिट थी, उसके ऊपर भी हमला कर दिया गया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अमेरिका ने इस बार उस रेल ट्रैक को निशाना बनाया है जिस रेल ट्रैक ने ईरान से चाइना को कनेक्ट करने वाला जो रास्ता था। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बारे में जानकारी ना रखते हों कि ईरान पूरी तरह ब्लॉकेड होने के बावजूद भी सरवाइव कैसे कर रहा था, जरूरत की सामान कैसे मिल रहे थे। तो असल में ईरान ने चाइना के साथ एक रेल लाइन बिछा रखी है जो सेंट्रल एशिया होकर निकलती है। अमेरिका ने आज उस रेल लाइन को भी निशाना बना दिया है। तो कुल मिलाकर के ये निशाना बनाने का कार्यक्रम तो हो गया। अब पता है इसमें एक बड़ा सवाल क्या बनता है कि ये सब हुआ क्यों? आपके दिमाग में कई प्रश्न उठेंगे कि क्या जो अयतुल्ला अल खमनेई थे उनका जनाजा पूर्ण हो गया? क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि हम उन्हें 7 दिन का समय दे रहे हैं, क्या वो टाइम पूरा हो गया? जवाब है नहीं। अभी खमनेई का जो डेड बॉडी है वो इराक से ईरान पहुंचा ही है और वो कल मशहब में दफन होगा। तो मशहब पहुंचेगा उससे पहले ही मशहब जाने वाले पुल को अमेरिका ने तोड़ दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। ईरान को 7 दिन की मोहलत दी थी, ट्रंप ने ऐसा कहा था, लेकिन ईरानी लोगों ने सड़कों पर उतर करके डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के जो नारे लगाए, ट्रंप के खिलाफ जो पोस्टर खड़े किए जिसमें ट्रंप को मारने की बातें कही गई, क्या ट्रंप इस बात से भड़क गए? क्या ट्रंप को जनाजे में उमड़ी करोड़ों की भीड़ से चिढ़ हो गई कि ये लोग सब मेरे दुश्मन हैं, ये चाहते हैं कि अमेरिका खत्म हो, अब मुझे इनको 7 दिन की भी मोहलत नहीं देनी है? असल में हुआ क्या था? इंटरेस्टिंग सवाल यह भी कि अब उस पाकिस्तान का क्या होगा जो दुनिया भर से थैंक यू पाकिस्तान सुन रहा था, जिसने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करा दी थी। जब ट्रंप से यह पूछा गया कि अरे उस सीज फायर वाले का क्या हुआ, बोले हाँ वो बढ़िया है, छोड़िए उसे, अब हमारी जंग फिर से शुरू हो गई है और अब इस जंग को हम नहीं रोकेंगे। यानी ट्रंप जिस स्थिति में अब मूड में मुड़ गए हैं, और तब जब वो नाटो की बैठक में अभी तुर्की आकर गए हों, जिस समय ये सब हमले हुए हैं ना, तो ट्रंप तुर्की आए हुए थे और तुर्की में उनका आना आपको याद होगा इजराइल को काउंटर करने जैसा था। लेकिन इजराइल का क्या पता ट्रंप तक वो कौन सा संदेश है जो चला गया जिसने ट्रंप को रातों रात ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। आपको मालूम है ना, इजराइल और तुर्की इन दिनों दुश्मन हो रखे हैं और ऐसे में तुर्की में ट्रंप की यात्रा हो जाती है यह कहते हुए कि नाटो देशों की बैठक हो रही है, इसलिए मैं आया हूं। इजराइल को यह बिल्कुल नागवारा गुजरा। तो क्या यह बड़ा कारण बनता है कि इजराइल को खुश करने के लिए अमेरिका ने अपनी जंग फिर से शुरू करना ही बेहतर समझा? कई सारे एंगल हैं, लंबे समय से इस पर चर्चा नहीं हुई है, एक एक करके चर्चा करेंगे और वो रियल रीजन जानेंगे जिसके चलते अमेरिका ने इन्हें निशाना बनाया। शुरू करें चलिए, लेकिन इससे पहले एक जरूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर दूं एज यूजुअल, और वो ये कि हमारा जो
कम्युनिकेशन मास्टरी प्रोग्राम है, पर्सनल डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके जो आपके लिए लाया गया है वो लाइव हो चुका है। हमारी क्लासेस को बेहतरीन रेस्पॉन्स मिल रहा है। यदि आप भी चाहते हैं उस कोर्स को ज्वाइन करना तो लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, कोर्स को जाकर ज्वाइन करिए, जिसमें हमने आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से लेके साइकोलॉजी ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज डिकोड, स्पीक लाइक ए लीडर, तमाम प्रकार के वो मॉड्यूल रखे हैं जिसमें कि आपका कन्वर्सेशन कैसे हो, इंटेलिजेंस पर आप कैसे काम करें, कम्युनिकेशन की, पब्लिक स्पीकिंग की क्या क्या टाइटल्स, 15 ऐसे प्रॉपर मॉड्यूल हमने आपके लिए प्लान किए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए रोजाना एक एक टाइटल को आंसर करते हुए सेशंस आपके सामने आ रहे हैं। ये डेफिनेटली आपको लाभ पहुंचाएगा। यदि आप भी महसूस करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई एक्स फैक्टर ऐड हो तो इसे ऐड करिए, निश्चित ही कुछ आप रिजल्ट पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और पहुंचते हैं आज के इस सत्र की तरफ। तो साथियों, कल बुधवार था, अमेरिका ने बुधवार की देर रात ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी और एयर स्ट्राइक करने के लिए जो सेंटकॉम है अमेरिका का, सेंट्रल कमांड, उसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और यह कहा कि हम ईरान की क्षमताओं को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने हम पर हमला किया, हम इसलिए हमला कर रहे हैं। ट्रंप जब नाटो की बैठक से लौट रहे थे अमेरिका, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने एक हमला किया तो हम 20 गुना तेज हमला करेंगे। यानी कि ट्रंप अब सीज फायर मोड से बाहर आ चुके हैं। यानी कि ये वो वाली बात है कि युद्ध विराम संघर्ष, फिर युद्ध विराम संघर्ष। तो ये जो स्थिति है ये ट्रंप ने शायद ईरान के लिए अपना ली है कि शांति बहुत हो गई, चलो अब हमला खेलते हैं। और इस तरह से हमला अमेरिका ने ईरान के ऊपर शुरू कर दिया। ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में इतना तो बताती हैं कि अमेरिका ये जब हमले कर रहा है तो इरादे तो नेक नहीं रहे होंगे। यानी इरादे तो ये रहे ही होंगे कि ईरान के अंदर जो भी IRGC के बेसिस हैं या लॉन्च पैड्स हैं या जो भी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उन्हें टारगेट बनाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। दक्षिण ईरान में जो भी समुद्र से लगती हुई जगह हैं, मेजर सिटीज हैं, जहां जहां डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, उनको एक एक करके निशाना बनाया गया है। और अमेरिका ने ना केवल इन्हें निशाना बनाया बल्कि उन स्ट्रेटेजिकल कनेक्ट्स को भी तोड़ने का दावा किया जहां से इन्हें मदद मिल सकती थी। इसकी वजह से 3 लोगों की मौत की भी खबर निकल करके सामने आई। इसके साथ साथ अमेरिका ने इन स्ट्राइक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको उजागर किया वो ये था कि हम दुनिया के इस रास्ते पर कोई असर नहीं होने देंगे। कौन से रास्ते की बात हो रही है? हॉर्मुज की बात हो रही है। अब ये कहां से एंट्री कर गया? आइए अब मैं आपको असल वजह तक लेकर चलता हूं। आप सभी को यह तो ध्यान होगा ना कि 17 जून को जब ईरान और अमेरिका के बीच में शांति समझौता हुआ, वर्साई के उस महल के अंदर समझौता हुआ, जब पजेश्कियन और ट्रंप दोनों ने समझौता करके यह कहा कि चलो अब हम जंग नहीं करेंगे, शर्तें तय हुई कि दोनों देश आपस में मिलजुल करके रहेंगे। दोनों देशों ने कहा कि अब हमारी लड़ाई खत्म हो गई, दुनिया वाले मस्त रहें, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसी के बाद ईरान ने बाकायदा खमनेई का 7 दिवसीय जनाजा प्रोग्राम आयोजित किया कि बोले अब हम दुनिया वालों को ईरान के अंदर खमनेई के फ्यूनरल में इनवाइट करेंगे। लेकिन इस बीच में इजराइल अपने आप को बड़ा आइसोलेटेड पा रहा था। उसका फीलिंग ये था कि मुझे आपने इस युद्ध में हरा दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इजराइल ने ही असल में जंग शुरू की थी। जब शुरू हुई थी तो अमेरिका और ईरान होते कौन है? समझौता करने वाले। और जब ये समझौता कर लिए तो इजराइल को हराना वाले होते कौन है? इजराइल ने अपने टारगेट पूरे किए, इजराइल ने खमनेई को निशाना बनाया, इजराइल ने टॉप लीडर्स को निशाना बनाया, इजराइल ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन अंत में जब रिजल्ट आता है तो ऐसा लगता है कि अमेरिका ईरान के सामने झुक गया। जो अमेरिका का झुकना इजराइल का झुकना जैसा लगता है। तो इजराइल इस बात से बड़ा खफा था, और खफा था तो वो इस समझौते को मान नहीं रहा था। वो लेबनान पर हमला करता चल रहा था। इस बीच में अमेरिका और इजराइल के संबंध बिगड़ने लगे। ईरान बार बार समझौते को करने की शर्त पर अमेरिका को बार बार कह रहा था कि अगर इजराइल को आपने नहीं रोका तो हम आपके साथ समझौते में नहीं बढ़ेंगे। अमेरिकी पूरी प्रशासन इजराइल को दबाने में लगी हुई थी हर तरह से, और दबाने लगी हुई थी। स्थितियां ऐसी बनने लगी थी कि हर बार इजराइल को धमकाना है। लेकिन इजराइल अपनी तरह से कहां चुप रहने वाला था। इस बीच में ईरान में जनाजा का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। टॉप वर्ल्ड लीडर्स पहुंचते नहीं हैं। खबर निकल कर आती है अमेरिकी दबाव में या इजराइल के साथ रिश्तों के चलते ये लोग नहीं पहुंच रहे हैं। कोई बात नहीं, अब खबरों में एड ऑन क्या होता है वो सुनो। हुआ ये कि ईरान ने कल यानी कि एक दिन पहले हॉर्मुज से गुजरते हुए 3 जहाजों पर हमला कर दिया। मतलब एक तरफ तो आप इजराइल को दबा के चल रहे हो, अमेरिका और इजराइल को लड़ा चुके हो, दूसरी तरफ ईरान वालों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए 3 जहाजों पर हमले कर दिए। देखो आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए। इधर इजराइल को चुप करा दिया आपने कि तुम हमला नहीं करोगे, इजराइल चुप बैठ गया। अमेरिका ने कहा चलो ये कोई बात नहीं, हमने अपने एक दोस्त को रोक दिया। आपको पता है इजराइल अमेरिका का कितना बड़ा दोस्त है, हमने कईयों बार बताया है। लेकिन इस बात से समझिए कि लगभग हर साल $3 बिलियन का
वो इक्विपमेंट खरीदता है अमेरिका से। $3 बिलियन की ट्रेड डील केवल डिफेंस में होती है उसकी। ये चलेगा ही चलेगा कार्यक्रम, 2028 तक की डील है उन लोगों की। तो अमेरिका के लिए वो एक बड़ा बाजार भी है। ऐसे में उनको इस तरह से रोकना, तो फिर डिफेंस के इक्विपमेंट की जरूरत ही क्या पड़ेगी। नेतन्याहू बोल पड़े, अगर तुम लोगों को यही लगता है अब हम अपना डिफेंस इक्विपमेंट खुद बनाएंगे। खैर, इस बीच में तलखियां अपनी जगह रही। ईरान वालों ने, जहां अमेरिका ने कहा कि 7 दिन की तुम्हें छुट्टी दे रहे हैं, जनाजा कर लो अपना, दफना दो इन्हें, लेकिन इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जहाज 3 निशाना बनाए गए। ये सारे के सारे टाइम टेबल रहे। 6 जुलाई को निशाना बनाया गया, 7 जुलाई को निशाना बनाया गया और 7 जुलाई शाम को निशाना बनाया गया। 3 जहाजों को तेल ले जाते हुए निशाना बनाया गया। गलती क्या थी इन जहाजों की? गलती ये थी कि ये जहाज ओमान के नजदीक से निकल रहे थे। ओमान के नजदीक से क्या निकलना अलाउ नहीं है क्या? नहीं। ईरान का मानना है कि अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करनी है तो आप हमारे बताए हुए रास्ते से निकलोगे। हमारा बताया हुआ मतलब जो ईरान के नजदीक से निकलता हुआ रास्ता है वहां से गुजरोगे और ईरान को बता के निकलोगे कि हम यहां से जहाज लेकर जा रहे हैं, हमने आपसे परमिशन ले ली है, हमारी इजाजत के बिना यहां से क्रॉस नहीं करोगे। मतलब एक तरफ तो जनाजे के नाम पर हमले से रुकवाकर बैठा है ईरान, दूसरी तरफ IRGC गुजरने वाले जहाजों को धमका के निकालता है कि अगर आप पूछकर नहीं निकले तो हम तुम पर हमला कर देंगे। अमेरिका इस बीच में जब यह कार्यक्रम चल रहा था, इससे 7 दिन पहले कतर के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से ईरान से बातचीत किया और कहा कि देखो आप इस वाले रास्ते के ऊपर ये जो आप अपनी तरफ से इनडायरेक्ट रोक लगाने का प्रयास कर रहे हो, ये चलेगा नहीं। अगर ये हुआ तो इससे दिक्कतें खड़ी होंगी। ईरान ने इस बात को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि नहीं साहब, हम तो इस रास्ते से निकलने वालों को अपनी शर्तों के हिसाब से निकालेंगे, अदरवाइज हम उन्हें पास नहीं होने देंगे। अमेरिका ने इस बात के लिए इन्हें समझाया कि ऐसा मत करो। इस बीच में ट्रंप पहुंच जाते हैं तुर्की, वहां नाटो की चल रही होती है बैठक। वहां पर उनसे सब पूछते हैं कि सर क्या चल रहा है। बोले ईरान मान नहीं रहा है, और ईरान अगर नहीं मान रहा है, वो 24 घंटे के अंदर 3 जहाजों को निशाना बना चुका है, जिसमें से एक कतर का भी जहाज है। बोले ऐसे में ये चीज चलेगी नहीं, क्योंकि मैंने गारंटी उन लोगों को भी दी है कि तुम्हारी सुरक्षा मैं करूंगा। हालांकि नाटो जो है वो मेरे साथ नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमारे एग्रीमेंट में ये बात थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी जहाज पर हमला नहीं होगा। लेकिन यदि ये लोग हमला करने में बिजी रहे हैं तो ये अनएक्सेप्टेबल है और इसको नहीं होने देंगे। अब ईरान कहता है कि नहीं साहब, ये हमारा राइट है, ये हम करेंगे। 24 घंटे में साहब जहाजों पे हमले होते हैं। ट्रंप इस बात से भड़क जाते हैं, यार तुम लोगों को समझाया था मैंने कि अगर तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखोगे तो तुम्हारे तेल को बिकने देंगे, तुम्हारे यहां $300 बिलियन का निवेश आने देंगे, दुनिया भर से तुम्हारी बातचीत होने देंगे, तुम ये चला क्या रहे हो। ट्रंप ने सबसे पहले कल सुबह ईरान के ऊपर लगे हुए प्रतिबंध जो हटाए थे वो वापस लाद दिए कि सुनो, तेल बेचने के लिए तुम्हें जो आजादी दी थी अब नहीं है, ये लो भैया हम तुम्हारे ऊपर फिर से प्रतिबंध डालते हैं। एक पहला काम किए। दूसरा, उसके बाद अपनी तरफ से आदेश दिया कि इनको अब जहां जहां से हमले हुए हैं वहां पर निशाना बनाना शुरू करो। यूएस ने एक एक करके उन सभी जगहों पर जहां जहां पर ईरान की बोट्स खड़ी हैं, मिसाइलें लगी हैं, सब जगह हमले करने शुरू कर दिए। यही वो तस्वीरें हैं जो हमले की निकल कर आई। मतलब माना शुरुआत में कौन नहीं था? ईरान नहीं माना था। ईरान नहीं माना तो ईरान को पनिशमेंट देने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया। यहां पर एक बात और बहुत ज्यादा क्लियर और लाउड है कि नाटो की बैठक में बैठकर ट्रंप ने तुर्की के अंदर यह संदेश दिया है। मतलब जिस इजराइल को यह लग रहा था कि तुर्की के साथ अमेरिका मिल गया है, वहां जाकर के अमेरिका ने हमले का अनाउंसमेंट किया है कि हम तो हमला करेंगे साहब। यानी दुनिया को संदेश साफ था कि इस रास्ते का खुला रखना अमेरिका की प्रायोरिटी है, और अगर ईरान इसे बंद रखने की इच्छा रखता है तो भाई हम इसको ऐसे तो बंधक नहीं बनने देंगे। अगर ये लोग ब्लॉकेड लगाने की सोचते हैं तो अगला ब्लॉकेड हम लगाएंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरी खबर का सार यही है कि इस जगह फिर से जंग शुरू हो चुकी है। ईरान क्या किया? ऑब्वियस सी बात है, बदला ही लिया होगा। जहां जहां इनके हमले हुए वहां वहां पर उसने हमले कर दिए। ये साहब सीरिक, केशम, बंदर अब्बास ये प्रमुख जगह हैं जहां जहां मेजर पोर्ट्स हैं ईरान के, यहीं पर अमेरिका के हमले हुए। ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है साहब। अब इसके अलावा एक और जगह बहुत ज्यादा चर्चा में रही जो थी रेल पटरी। अब ये रेल पटरी की कहानी क्या है? अब देखो, असल में ईरान को चाइना से जोड़ते हुए सेंट्रल एशिया के कुछ देश, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान होते हुए एक रेल लाइन गुजरती है। लगभग 1500 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। इस रेल लाइन के दम पर ही, अब आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जब ईरान को ब्लॉकेड हुआ था ना, यानी कि यूएस वालों ने उसका माल बिकने नहीं दिया था, तब चाइना से इसी ट्रेन लाइन के माध्यम से ईरान तक सामान पहुंचता था।
कौन सा समाज? अरे सामान, बहुत सारे इसमें वो सारे सामान थे जिन्हें आप प्रतिबंधित मान सकते हैं। ड्रोन थे, लड़ाकू विमान के सामान थे, तमाम चीजें चाइना ईरान को यहीं से पहुंचा रहा था। ईरान इतने दिन तक सरवाइव कर गया, उसके पीछे इस ट्रेन लाइन को सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक माना गया। साहब ये जो ट्रेन लाइन थी, जिसे कि तेहरान मशहब रेलवे लाइन कहते हैं, इस ट्रेन लाइन को अब इन्होंने निशाना बनाया है। यह ट्रेन लाइन 5400 किलोमीटर जिंजियांग को जोड़ने के लिए बनाई गई है बाल्कन से। मतलब केवल इसका निशाना ईरान तक ही नहीं है इस ट्रेन लाइन का, यह आगे तुर्की को भी जोड़ेगी। एक तरह से ओल्ड सिल्क रूट को फिर से रिवाइव करने का प्रयास है। 2025 में पहली बार यहां पर मतलब फ्रेट ट्रेन पहुंची थी ईरान के अंदर चाइना से होते हुए। इसका मतलब चाइना और ईरान इस ट्रेन लाइन के दम पर ईरान के अंदर सप्लाई चला रहे थे। बस इसी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को इस बार अमेरिका ने निशाना बनाया है कि बेटा ऐसा नहीं है कि तुम मस्ती करो, रास्ते बाकी सबके बंद रहे और तुम चालू रहो। यही हुआ तो ईरान ने अब इस रेल लाइन सर्विस को पूरी तरह से रोक दिया है, क्योंकि इसी के रास्ते लगातार ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था। ईरान ने अमेरिका को कहा कि आपने समझौते का उल्लंघन कर दिया है। गालिबाफ ने कहा कि आप 5 शर्तों का उल्लंघन कर गए। ईरान ने इस बात को इस तरह से कहा कि आपने हमारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एडजस्टमेंट था उसे ब्रेक किया है, आप लगातार हम पर हमले कर रहे हैं, आपने हम पर ऑयल से फिर से सैंक्शन लगा दिए हैं, आपने हम पर हमला कर दिया है और आप फिर से उन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो इजरायली हैं। खैर, ईरान की खुद की हरकतें ऐसी थी जिसके चलते यह जंग लाजमी लग ही रही थी, क्योंकि ईरान जहां एक और अपने करोड़ों की भीड़ में अमेरिका को आए दिन धमकियां दे रहा था और इसे जनाजे को, यानी कि जो अंतिम यात्रा थी अल खमनेई की, उसे ये जीत के रूप में ज्यादा दिखा रहे थे, जबकि मुज्तबा खमनेई को बाहर नहीं निकाला। एक तरफ डर इस बात का कि इजराइल उन्हें मार देगा, लेकिन दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स को इसलिए बुलाना कि हमारा शक्ति देखो, हमारी ताकत देखो कि हमने अमेरिका को झुका दिया। अपनी जीत के रूप में खमनेई के जनाजे के कार्यक्रम को करने का जो प्रयास था, वो संदेश ईरान का सही तरह से लैंड नहीं हुआ। इन लोगों ने जो भी तरीके अपनाए हों वो तरीके यही थे। ईरान ने क्या किया? ईरान ने बदले में कुवैत और बहरीन के ऊपर हमले कर दिए और उनके सायरन वगैरह बजते रहे। जहां जहां अमेरिका के ठिकाने हैं वहां वहां पर इन्होंने हमले कर दिए। तो क्या साहब तुर्की ईरान का साथ देगा? नहीं नहीं, ट्रंप उसको साध लिए हैं। नाटो को पूरी तरह साध कर उनको यह याद दिलाकर कि तुम तो मेरे साथ जंग में नहीं थे, मैं इलाज करूंगा, ट्रंप इस बात को पब्लिकली बोलकर आ गए हैं। क्या हम यह मान लें कि आने वाले समय में अमेरिका फिर इजराइल के साथ हो गया है? चाहे हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि ये इजराइल के बिना रह नहीं सकते। इजराइल साथ नहीं है तो ट्रंप को निश्चित ही कोई ना कोई डर है। अमेरिकी इशारे पर पीटर हेग्सेथ बोलते हैं कि सर का आदेश हो गया है, अब हम हमला करने जाएंगे। ट्रंप कुल मिलाकर के एक बार बात बोलते बोलते जीभ लड़खड़ा भी गई। इन्होंने कहा कि हमने ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान पर हमला कर दिया है। जापान को ईरान की जगह जापान इन्होंने शब्द बोल दिया। कुल मिलाकर के अब ये खुला खेलने के मूड में आ गए हैं और ईरान पर हमले शुरू हो गए हैं। ये सारे के सारे सायरन्स वगैरह जो आप सुनते देख रहे हैं, 7 बड़े ईरानी शहर हैं जिसके ऊपर इन्होंने निशाना बनाया है। ट्रंप इस बीच में पत्रकारों से एक मजे की बात और ले रहे थे। कह रहे थे कि सुनो भाई, एक काम करो, शीशे नीचे कर लो, शीशों के ऊपर जो लगे हुए हैं ना, इनको नीचे कर लो, क्या पता ईरानी हमें निशाना बना ले, मैं उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हूं। ट्रंप ये भी कहते हुए पाए गए, लेकिन उनका उद्देश्य सिंपल था कि ईरान को अमेरिका और अमेरिका को ईरान अपने लिए फिलहाल सबसे बड़ी थ्रेट मानते हैं। और ट्रंप खुद मानते हैं कि उनका टारगेट यही है कि अमेरिकियों को टारगेट, मतलब ईरान का टारगेट ट्रंप है, वो खुद मानकर चलते हैं। कुल मिलाकर ये हो गई सारी बातें। इसके साथ साथ अब एक सवाल ये भी बनता है कि साहब इजराइल का क्या रोल है इस बीच में? तो जहां तक ट्रंप के अलाइज ने या फिर इन्होंने जेडी वेंस ने ईरान से यह कहा था कि यू आर ओनली आवर, मतलब हम तुम्हारे केवल सहयोगी एकमात्र हैं। इस पर इजराइल का बयान था कि केवल आप ही नहीं, इंडिया भी हमारे साथ है। ये सारे बयान इस समय मीडिया में चल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इजराइल का एक मैसेज दुनिया को साफ चला गया है कि हम अगर सामने नहीं भी है ना, तो भी हम ही खेल रहे हैं। मतलब इजराइल के बिना अमेरिका कुछ नहीं है और अमेरिका को हमले करने होंगे अगर इस गल्फ नेशंस के अंदर उसे शांति चाहिए। अब देखिए यहां से आगे चीजें कैसे लैंड करती हैं। सोचा जा रहा है कि रात तक इजराइल भी इन हमलों में शामिल हो जाएगा ईरान पर हमला करने के लिए। अब तेल की कीमतों पर क्या असर होगा ये बताने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए, आप खुद समझदार हैं, खुद से जोड़ चुके होंगे अब तक चीजों को। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारा जो कोर्स का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन है। अंकित 33 कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिए। 1 साल की वैधता के साथ के इस कोर्स में 33% का डिस्काउंट आपको इस कोर्स के ऊपर मिल जाएगा। धन्यवाद। चलें जी, डीप डाइव करें।
हम तो खुश हो रहे थे जी कि हमें आने वाले टाइम में पेट्रोल सस्ता मिलेगा, गैस सस्ती मिलेगी। पाकिस्तान जो है उसने सुलह करवाई है, मुज़ाकरात करवाने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है। तो अब तो आने वाले टाइम में हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरे ख्याल में जब भी पाकिस्तानी ये समझते हैं ना, और सोशल मीडिया के ऊपर जब भी इस चीज़ को लेकर चर्चा होती है कि अब तो पाकिस्तान जो है वो उसमें दूध की नहरें, शहद की जो है वो नहरें बहने वाली हैं, तो तभी जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। वैसे तो हमें भी यही लग रहा था कि ये जो मुज़ाकरात है ना, ये बहुत मुश्किल है कामयाब होंगे। दोनों में से कोई ना कोई जो है वो गलती करेगा। अगर सच्ची बात करें ना, इस दफ़ा ईरान की बेवकूफ़ी है, क्योंकि ईरान को 7 दिन का टाइम ईरान ने खुद अपनी मर्ज़ी से लिया है सोग मनाने के लिए। उसमें भीड़ भी आई, उसमें इन्होंने ट्रंप, इज़राइल, मुर्दाबाद के सब कुछ जो है, जितना गुस्सा, जितनी फ्रस्ट्रेशन थी, वो सारी निकाल भी ली है। उसके बाद ये मुज़ाकरात जो हो रहे थे, उसमें ये शर्त अव्वलीन थी कि जो जहाज़ गुज़रेंगे, आप उनमें से किसी के ऊपर भी हमला नहीं करेंगे। तो अगर आप हमला नहीं करेंगे, तो आपको हम तेल बेचने की पूरी दुनिया में इजाज़त देंगे, आपके ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे। यहीं पर ईरान ने बेवकूफ़ी कर दी है, 3 जहाज़ बताते हैं कि उनके ऊपर हमला किया। उसके बाद ट्रंप तो भड़क उठा। सारे मुज़ाकरात, सारी डीलें जो हैं, सारी मीटिंग्स जो हुई हैं, वो धरी की धरी वहीं पे रह गई हैं। ट्रंप भैया जो हैं, वो फुल गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि हमने मना किया था कि आपने जहाज़ों के ऊपर हमला नहीं करना। लेकिन ईरान यहाँ पे अगर देखें ना, तो मेरे ख़्याल में ईरान जो है ना, वो अपनी बातों को उसको लगा ना कि हमने मनवा ली हैं, क्योंकि थोड़ी-सी बातें जो बड़ी अहम थी, जो ना मानने वाली थी। उसमें एक बात ये भी आ जाती है कि भई हमारे जो फॉरेन रिज़र्व आप लोगों ने रखे हुए हैं, वो हमें चाहिए। उसको भी अमेरिका ने मान लिया कि ठीक है जी, आपकी अमानत है, वो हम आपको वाया कतर जो है पहुँचा देंगे। दूसरी शर्त ये थी कि जो हमारा नुकसान हुआ है, वो भी सारे का सारा आपने पूरा करना है। इस शर्त को भी मान लिया। स्टेट ऑफ हार्मोज़ जो है, इस शर्त को भी मान लिया कि ठीक है जी, आप जो हैं वो यहाँ से तेल जो है पूरी दुनिया को आप बेच सकते हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। ये शराइत जो हैं, हालाँकि अमेरिका के लिए मानना काफ़ी मुश्किल था। इज़राइल के साथ मुखालफत करके अमेरिका ने माना। इज़राइल जो है उसके साथ इख्तलाफ़ात भी जो है अपने उन्होंने अमेरिका ने ले लिए कि किसी तरीके अमन और शांति जो है हो ही जाए तो बेहतर है। लेकिन ईरान की तरफ से ये एक छोटी-सी जो गलती की गई है, इस गलती का बहुत बड़ा खमियाज़ा ईरान को भोगना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान के पास जो मुतबादल प्लानिंग थी, वो भी फ्लॉप होती जा रही है। ईरान के पास प्लानिंग ये थी कि एक रेलवे ट्रैक है जो 1500 किलोमीटर तकरीबन बनता है। तो उसके उस रास्ते के माध्यम से चाइना काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा था। अब चाइना डायरेक्ट हेल्प नहीं कर रहा था। चाइनीज़ जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनके माध्यम से हेल्प कर रहा था। वेपन्स भी सारे जो हैं वो वहाँ से आ रहे थे। सब कुछ आ रहा था, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ जो होती हैं ना, उनको कोई भी सरकार जो है वो रोक नहीं सकती, और उनके ऊपर ब्लेमबाजी भी नहीं कोई दूसरा कंट्री कर सकता कि ये फलां कंट्री से हो रहा है, क्योंकि सरकार सीधा कह देती है कि भाई वो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनका ये बिजनेस है और उन्होंने तो करना है, वो तो नहीं रोक सकते अपने बिजनेस को। तो उसी माध्यम से चाइना ने पूरा हेल्प किया, लेकिन वो ट्रैक जो है उसके ऊपर भी हमले होना शुरू हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ईरान का, अब वो टारगेट पे आ गया है। उसको यूएसए ने टारगेट करना शुरू कर दिया। अब देखना ये है कि जो सालिसी बने हुए थे उसमें पाकिस्तान भी है और कतर भी है। अब दोनों जो हैं, वो क्या अपना रोल अदा करती हैं और इस चीज़ को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि उस टाइम तो बड़ी-बड़ी बातें पाकिस्तान में तो बड़ी खुशियाँ मनाई गई हैं इस चीज़ को लेकर के भई हमने बड़ा कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया है। लेकिन वो कारनामा तो धरे का धरा रह गया है। कतर जो है उसकी भी यही हालत है। अब दोनों कंट्रियों ने पूछा तक नहीं है, दोनों ने बताया तक नहीं है कि भैया हमारे ऊपर हमला हुआ है और हम करने जा रहे हैं। यूएसए जो था उसने कहा ठीक है भाई, सालसी जो भी है उनको छोड़ो। अब ये है कि अब ईरान की खैर नहीं है। अब इज़राइल यही चाहता था। ये इज़राइल की पॉलिसीज़ हैं। इज़राइल का जितना अमेरिका में असर-ओ-रसूख है, या जितनी उसकी कह लें कि प्राइवेट लिंक तो होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है डीप स्टेट जो है उसमें बहुत सारे यहूदी जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो अमेरिका की मजबूरी भी है इज़राइल की बात को मान्यता देना, और इज़राइल की ये है कि
डील भी बहुत बड़ी होती है, वेपन्स को लेकर, डिफेंस को लेकर $300 बिलियन। तो इतना बड़ा बाजार जो है अमेरिका का, वो इतना बड़ा माल बिक रहा है इतनी बड़ी संख्या में, तो अमेरिका अपना फायदा तो देखता है भाई। लेकिन फिर भी इसराइल जो है उसके साथ इख्तलाफात हुए थे, अब वो खत्म हो चुके हैं, दोबारा दोनों कंट्री एक स्टेज पर आ चुकी हैं। अब देखते हैं जी कि ईरान के साथ अब क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या होता है वो तो अब हमें पता है। तेल सस्ता हुआ है, गैस सस्ती हुई या नहीं हुई, अब ये हमले हो गए ना, अब महंगा जरूर होना है, ये पक्का बात जी बिल्कुल जी। और जो खमनाई हैं और उनकी पोती मेरे ख्याल में थी, उनकी जो है वो तदफीन हो चुकी है, मतलब जनाजा हो चुका है और दफना भी दिया गया है। क्योंकि ये कल की वीडियो है, तो तदफीन का मैंने सुना है कि वो हो चुकी है। और बाकी जो ईरान ने हमला किया है, ईरान शुरू से कह रहा था कि जी मेरे से इजाज़त लेनी है। अमेरिका कह भी रहा है कि तुम जो है वो ऐसी, मतलब कि ये जिद छोड़ो, तुमसे सेक्शन भी ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हें 300 बिलियन भी मिलेगा। और लेकिन ईरान को चाहिए था कि एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोकने के बजाय जो है वो ये फ़ायदा लेता कि सैंक्शन भी ख़त्म हो जाते और 300 बिलियन भी आ जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बेहतर कर सकता था। तो लेकिन ईरान ने जो है वो 7 दिन का टाइम भी लिया हुआ था कि मुझे 7 दिन चाहिए कि हमने शौक मनाना है, तो वो भी मिले हुए थे। तो इसमें बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी। ईरान ने बेवकूफ़ी की है इस दफ़ा, और अपने वो कहते हैं ना पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, वो वाला हिसाब ईरान ने कर दिया। अब अमेरिका तो, इसराइल तो चाहता था कि ईरान कोई ना कोई ऐसी गलती करे, और भाई वो तो कभी भी नहीं चाहता था कि ये सुलह हो। और बिल्कुल ये बात ठीक है कि वो अपने आप को जो है वो एक अलग समझने लग गया था, आइसोलेट समझने लग गया था, एक मतलब हारा हुआ समझने लग गया था। लेकिन ये है कि अमेरिका की वजह से, और इन्होंने बात ठीक की है, जो कि मैं मतलब कि काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि अमेरिका इसराइल के बिना कुछ भी नहीं है। तो वही इन्होंने भी कहा है कि अमेरिका जो है वो इसराइल के बिना कुछ नहीं कर सकता, इसराइल के बिना कुछ भी नहीं है, उससे इख्तलाफ रख ही नहीं सकता। तो ये वही बात है कि वो इख्तलाफ चाहे उस वक्त वक्ती तौर पे जितने भी बने हों, लेकिन अब जो है फिर से वही एक पेज पे ही आ चुके हैं, ईरान की बेवकूफ़ी की वजह से, ईरान की गलती की वजह से। अब ईरान ने गलती की है, तो अमेरिका जो है वो फिर अब शुरू हो गया हमले करना, डायरेक्ट हमले कर रहे हैं अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वो रेल पे किया, वो भी इस वजह से कि तुम्हारे रास्ते को ओपन हो तो इधर हार्मोज बंद करो, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो इसलिए उसने हमले कर दिए, 20 शहरों को निशाना बनाया उसने, पता नहीं कितने शहरों को। तो खैर अब अमेरिका जो है वो तो रुकने वाला नहीं है, अब इसराइल भी उसका साथ और देगा। इसराइल तो चाहते ही यही था ना कि ये ऐसा ही हो, ईरान पे ये सुलह जो हो रही है ये बिल्कुल भी ना हो। तो ईरान को चाहिए था कि ये बेवकूफ़ी ना करता ये, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है वो ईरान का आने वाले वक्त में बदल सकता था। लेकिन ईरान जो है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर गया है, जो हमला किया उसने। और आगे से अमेरिका अब जो है वो कर रहा है, अब इसराइल भी करेगा, फिर से वही जंग, वही सारा कुछ शुरू हो जाएगा, सिर्फ एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से कि वहां पे से गुजरना, ईरान को इससे इजाज़त लेनी है जी। और भाई वो जब कह रहा है कि तुम जाने दो और सैंक्शन भी ख़त्म कर रहा है, तुम अपना तेल भी बेचो, दुनिया में पैसा बनाओ, फिर हथियार लो, जो मर्जी करो, डिफेंस अपना बेहतर करो। ईरान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बेहतर कर सकता था, 300 बिलियन उसको मिल रहे थे, तो वो सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के पीछे पड़ा हुआ है। बहुत बड़ी गलती की है ईरान ने। अब जो है वो ईरान में हमले हुए, अब दुनिया जो मर्जी है बोले कि जी ईरान पे हमले कर दिए, ये कर दिए, ईरान ने पहले हमले किया ना। ईरान ने भी तो जो है एक किस्म का 7 दिन का टाइम लिया हुआ, कम से कम वो तो रुक जाए, लेकिन नहीं, हमले कर दिए उसने कि जी मुझसे इजाज़त नहीं ली, मेरा बताया हुआ रास्ता नहीं इस्तेमाल किया। बेवकूफ़ है यार।
तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है, इतना कुछ सैंक्शन खत्म हो रहे हैं, तुम उस चीज का फायदा उठाओ। और दूसरा ये अपना ट्रम्प ने ये भी देख लिया है कि ये इतने अवाम जो है वो आई है इसके जनाजे पे खमनाई के, तो उसको वो भी एक किस्म की तप है, और उसने भी अपनी तप निकाल लिया। और वो भी कह रहा था कि मैं मतलब हिट लिस्ट पे हूँ अमेरिका ईरान की, तो मुझे कोई पता नहीं ईरान कब मरवा दे। ये भी उसका एक बयान था। बहरहाल जी देखते हैं, ये अब पाकिस्तान पे असर तो डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। और पाकिस्तान जो है सब पत्थर पूरा सीने में पत्थर रख के मैंने पत्थर रख के अब जो है वो पेट्रोल महंगे करने पड़ेंगे, डीजल पेट्रोल महंगा जो है होगा, गैस महंगी होगी। करना तो नहीं चाहता था। तो पाकिस्तान अब यार, यही तो चाहता था कि चले खत्म हो जाए ये सारा कुछ, ताकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो थोड़ा सा सस्ता कुछ ले ही ले। लेकिन ईरान भी नहीं चाहता कि ये सारा कुछ खत्म हो। ईरान भी चाहता है कि जंग ही हो। उधर इसराइल भी चाहता है, ईरान भी चाहता है। अमेरिका ने कहा चलो ठीक है फिर, मैं भी चाहता हूँ। तो बहरहाल जी देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होती है, क्या दोबारा से सीज फायर होता है या क्या होता है, या जंग और लेवल आगे बढ़ती है, देखते हैं जी। चलो जी, एक बार फिर मुद्दा जो है वो जेर नज़र आ गया है जी। ठप पड़ गया था, ठंडा पड़ गया था, उनका थोड़ा हीट देते हैं। लेकिन यह है कि मुआहदे जो हुए थे भाई, वो वैसे ही अगर बात हुई थी, जो भी जहाँ पे भी हुई भाई, आप एग्री करते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ चीज़ों के ऊपर आप डिस एग्री करते हैं। मैंने कहा था जब जंग की सिचुएशन होती है, दो फरीक जो है वो आमने सामने बैठते हैं, वो एक एक बात मनवाना चाहते हैं, और फिर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आप पिछली बातों को नहीं छेड़ेंगे कहीं पे भी। आप निचले लेवल पे ऊपर भी चले जाएं तो आप पुरानी बातों को अगर छेड़ेंगे दोबारा, जो जंग की वजह थी, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं तो भाई मसला वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं, हैंड शेक करते हैं और निकल लेते हैं। तो स्ट्रेटजी तो वही है। इस बार भाई अमेरिका ने पूरा एक प्लान जो है वो क्रिएट किया हुआ था, और वही इजराइल जो बैकफुट पे था, वो जो कह रहा था, कहते कहते दूर नज़र आ रहा था कि यार अब ये नहीं करेगा अमेरिका, हमला नहीं करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, मैं ही देखूंगा। अब वो भाई अगेन उसको लगा कि ये भाई हमारी टीम का हिस्सा है, सो लेट्स गो। तो अब अमेरिका जो है वो जिस तरह हमले कर रहा है, अब बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो लेकिन वो जो लाइन, सप्लाई लाइन जो काटी है ना, वो इंटरेस्टिंग थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। और ये तो अंकित सर भी बीच में मेंशन कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ से आई हैं डिफेंस से रिलेटेड। तो अब उस लाइन को कट ऑफ कर दिया गया, तो तुर्की तक आगे जाती थी, मतलब एक चेन जो है वो बन रही थी, उसको कट ऑफ कर दिया गया। अभी तो शुरुआत है मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन। ये काम बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि वो कह कह के थक गया है हर जगह के ऊपर के कर लो। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ट्वीट में इस तरह का ट्वीट भी किया जिसमें गालियाँ जो है वो लिखी हुई थी, एक किस्म की स्ट्रेट अवे बेइज्जती थी बहुत ज़्यादा की हुई ईरान की, कि ये मतलब मानते नहीं बात और दिमाग से पैदल है, इडियट हैं, और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। तो मतलब इस तरह के ट्वीट आते रहे हैं। तो ये चीज़ें देखने के बाद भाई बंदा अंदाज़ा लगाता है कि अगर बंदा कितनी फ्रस्ट्रेशन में है कि बस भी कर दो, अब बहुत हो गया। एक यहाँ पे ना एक दोस्त है, उसे जितनी बात समझाओ ना, वो उतनी उसको ना खींचेगा, बार बार लगातार एक ही बात लगातार खींच, बंदा अगला जो है ना उकता जाता है, चिढ़ खा जाता है। तो ट्रम्प मेरे ख्याल में चिढ़ खा चुका है कि बस बहुत हो गया। तो उसने हमला कर दिया, लोगों को शॉक लगा, हमें भी शॉक लगा कि यार ये ठप पड़ गया था एकदम से, इतना हाइप किस्म का स्टार्ट जो है वो क्यों लिया गया। तो भाई गेम दोबारा शुरू हो चुकी है, और ईरान ने गलती की है। ईरान को भी इन अ गुड वे, जो 7 दिन का टाइम मांगा हुआ था उसके दरमियान सोचना चाहिए था कि 7 दिन का टाइम मांगा हुआ है, 7 दिन के अंदर तो रुक जाओ, ये जो हरकतें कर रहे हो ये ना करो। वार्निंग दे सकते थे, मैंने उस वक्त भी कहा था जब ऑफ कैमरा बात हो रही थी हमारी, तो
वो जो पता चला कि जहाज़ वहाँ से गुजरे, उन्होंने हमला किया। तो मैंने कहा था कि भाई बात हो सकती है, वार्निंग दी जा सकती है, स्ट्रेट अवे हमला नहीं किया जा सकता। तो फिर वही चीज़ हुई, अब भुगते, अब वो चीज़ें हो रही हैं। और ये जो बता रहा है ना कि मैं छुप गया हूँ और मुझे भी डर लग रहा है, मैं हिट लिस्ट पे हूँ, तो ये ड्रामेबाजी है इसकी, एक नंबर का क्लाउन है ये। तो सिंपैथी तो लेनी है भाई उसने, इधर से हो उधर से हो, सिंपैथी लेगा और कि मुझे और ख़तरा है कि तुम मुझे मारना चाहते हैं, ये कोई हार्ड किस्म का अटैक जो है वो ना प्लान कर रहा हो। बाकी खैर है, क्योंकि ये ना सुबह उठे और पता चले भाई कि हर चीज़ जो है वो फिनिश कर दी है, क्योंकि अब इजराइल जो है वो भी इंक्लूड होने वाला है। तो लेट्स सी, होप सो कि भाई वही मेजर जनरल के बाबू मेजर गोरबारिया जो है उनकी बात के, ये ख़त्म नहीं हुआ सिलसिला, ये शुरू है और शुरू रहेगा। खत्म तो नहीं हुआ था ना, अभी तो तो एमओयू हुआ था ना, अभी फाइनल वो कह लें कि डील, फाइनल लेकिन डील थोड़ा नहीं बहुत तो हुई है। लिहाज करना चाहिए, जब अमेरिका ने लिहाज किया 7 दिन वही के ना, लिए, 7 तो दिन के आपको लिए कम से कम जो है वो जो टाइम लिया हुआ था उसमें बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी, उसके बाद बैठते बात करते किसी से। तो तरीकाकार था ना कि बातचीत होने लग पड़ी थी, मतलब वो चीज़ शुरू हो गई थी, तो स्टेप बाय स्टेप ही होती हैं चीज़ें। तो हो सकता है वो 7 दिन के बाद मसला थोड़ा और रिजॉल्व हो जाता, चीज़ें और कूल डाउन हो जाती, वो तदफीन हो जानी थी, जनाजा हो जाना था, तो वो चीज़ हो जाती है ना ऑटोमेटिकली, वो जज्बात जो है ना वो थोड़े कूल डाउन हो जाते हैं, वो जो हाइप हुए पड़े थे, तो वो भी चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जानी थी। होप सो होना था ये तो, लेकिन उससे पहले ये इन्होंने काम ख़राब किया। तो मेरे ख्याल में ईरान भी कहीं ना कहीं फिर नहीं चाहता कि ये जो है अब जंग बंद हो और ऐसी सिचुएशन हो, हम भी ईरान लड़ना चाहता है, चाहते हैं। लेकिन ईरान को ये गलतफहमी हो गई थी कि अमेरिका और इजराइल उससे डर गए। क्या वो अपनी सारी बातें मनवा सकता है? लेकिन ये चीजें नहीं होती सोशल भाई। मीडिया भी बहुत बड़ा किरदार अदा करता है ना, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये बात को ऐसे ही उठा लेते हैं, अच्छा ये हो गया वो हो गया, तो भाई फिर वो दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, ये ना हो आपको जो है वो लताड़ दे, नीचे रख ले, उसके बाद बोले कि हाँ भाई। ये खबर जो चली थी ना कि अमेरिका को सबसे बड़ी शिकस्त अगर का सामना करना पड़ा तो वो ईरान में करना सबसे पड़ा। ज्यादा पाकिस्तान में चल रहे। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका पहले गुस्से में था, फिर उसका गुस्सा जो है और ज्यादा। चले जी, होप फॉर अ गुड, और हम नहीं चाहते सिविलियंस जो हैं वो उसमें मरे और ऐसी सिचुएशन हो। लेकिन जोक्स आर अपार्ट, मैं वैसे उस चीज़ को थोड़ा कर रहा था, क्योंकि भाई दुश्मनदारी जहाँ पे भी हो, दुश्मनी हो, वहाँ पे ये सिलसिले चलते हैं, वहाँ पे ये होता है। होप सो ये मसला रिजॉल्व हो और प्रॉपर वे में हो। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में ओपन आपके लिए, इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इन पर हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।